Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am in front of you regarding to discuss about the series of glossary. That means glossary का मतलब होता है शब्दावली, शब्द संग्रह, जो आपके बुक के हर एक चैप्टर के लास्ट में एज ए ग्लॉसरी दिया हुआ है. उसे हम एक एक करके इस ग्लॉसरी के सीरीज में एक्सप्लेन करेंगे. नाउ I am going to discuss at present time the glossary that is given in chapter number 1, first chapter in civics. That means, firstly, we are going to know about the name. So just here, I am going to know about the name. The chapter name here, Equality in Indian Democracy. That means, भारतीय लोकतंत्र में समानता, इक्वालिटी. ये है आपका पाठ का नाम. इसमें हम आगे ग्लॉसरीज में डिस्कस करेंगे. तो ऑन इक्वालिटी पर चर्चा हुई है. यहाँ पे लास्टली आपका लास्ट पॉइंट, दैट मीन्स ग्लॉसरीज में द फर्स्ट हैज बीन गिवन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. फर्स्टली वी आर गोइंग टू नो अबाउट द परफेक्ट मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. यहाँ इसे एक्सप्लेन करते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज. दैट मीन्स यहाँ पे यह बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज है हमारे प्रजातंत्र के समाज का. इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट, इसका मतलब यह होता है सभी वो वयस्क नागरिक, दोज हु आर 18 एंड एबोव, जिन्होंने 18 साल पूरे कर लिए हैं या उससे ऊपर, 18 या उससे ज़्यादा. सिटीजन्स हैव द राइट, उन नागरिकों को अधिकार है क्या चीज़? टू वोट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स. उन्हें वोट देने का, मत देने का अधिकार है. दैट मीन्स उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए सामाजिक या इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों को नहीं देखा जाता है. ना उसमें सामाजिकता आती है, ना कास्टिज्म आती है, ना कास्ट कम्युनिटी, ना रिलीजन आता है. सभी को हक है यहाँ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड. चाहे उनकी आर्थिक स्थिति जो हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति जो हो, इससे मतलब नहीं है. उन सभी को वोट देने का हक है. नेक्स्ट में नाउ वी आर गोइंग टू फॉलो and discuss about the second topic that is given dignity. That means जब बात करते हैं हम dignity का, तो the perfect Hindi meaning of dignity here is called as गरिमा या गौरव. जैसे कि गरिमा या गौरव, इसे हम ऐसे समझेंगे, this refers to thinking of oneself. यह किसी व्यक्ति विशेष, किसी उसके, that means oneself, किसी एक के उसके अपने बारे में, रेफर्स टू थिंकिंग, इस प्रकार की सोच को निर्गत करता है. एंड अदर पर्सन्स एज वर्थी ऑफ रेस्पेक्ट. मतलब यहाँ कह रहा है कि अदर पर्सन्स मतलब दूसरे के सामने, वह दूसरे व्यक्ति के सामने लायक है, जिसे हम कहते हैं आदर के. इस चीज़ों में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड टॉपिक हैज गिवन इन योर बुक, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन. जब बात करते हैं हम CONSTITUTION कॉन्स्टिट्यूशन का, तो द परफेक्ट हिंदी मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज संविधान. जिसके रूल रेगुलेशन पे, जिस पे नियम कानून की वह मोटी किताब, जिस पे सारा देश निर्भर करता है, यह बोलेंगे हम ऐसे. दिस इज ए डॉक्यूमेंट, यह एक पेपर प्रक्रिया, किताब, बुक, जो दैट लेस डाउन, मैंने जिसे निर्गत किया गया है, दैट मीन्स जिसे निकाला गया है, दर्शाया गया है, द बेसिक रूल्स, उसमें क्या सम्मिलित हो, वह डॉक्यूमेंट्स जिसमें सम्मिलित है, जो कि हमारे देश की आज़ादी के बाद यह सोचा गया कि किन सब नियम और कानूनों के तहत हमारा देश चलेगा. तो फिर संविधान की रचना की गई. दैट मीन्स डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज कंपोज द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने संविधान की रचना की थी. उन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है. यहाँ हम जानेंगे दिस इज ए डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन, और अपने टाइम में वह एक ग्रेट लेयर भी थे.
लेज डाउन द बेसिक रूल्स, जिसमें सम्मिलित है एक आधारभूत नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम और कानून, वह पॉलिसी, वह नीति, सब चीज शामिल है फॉर पीपुल, लोगों के लिए, जो भारत की जनता है, जो भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुका है, भारत में रहने वाले निवासियों के लिए, दैट मीन्स दिस ऑल ओवर द कंट्री, दिस रेफर्स टू द ऑल ओवर द कंट्री। अब यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस, देन फॉर पीपुल एंड द गवर्नमेंट, लोग, जनता और सरकार दोनों के लिए, दैट मीन्स वे सभी इसमें शामिल है। कभी मैंने आपको बतलाया था द पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के स्तंभ में, जिसमें मैंने पार्ट्स के बारे में डिसाइड किया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, विधायिका, कार्यपालिका एंड न्यायतंत्र, न्यायपालिका। तो उसमें भी इसके माध्यम से ही चर्चा किया गया था। द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो, तो लोग या सरकार सभी, दैट मीन्स सब शामिल होते हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो आपका दैट मीन्स द थर्ड एंड लास्ट वन इज जुडिशियरी हो। नाउ नॉट ए कंस्टिट्यूशनल पार्ट, दैट मीन्स मीडिया, यहाँ चर्चा करेंगे मीडिया का। तो मीडिया को लोकतंत्र की चौथी सबसे बड़ी स्तंभ कहा जाता है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी इज नॉट ए कंस्टिट्यूशनल, बट वे भी इसमें शामिल हुए, सभी लोग। द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो, ताकि उसका अनुसरण कर सके, वह संविधान है, उसको कहा जाता है संविधान। सिविल राइट्स मूवमेंट, दिस इज द फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस ग्लॉसरी। यहाँ पे इस शब्दावली का 4 टॉपिक्स है, सिविल राइट्स मूवमेंट। अब देखिए, यह सामान्य जो अधिकार है या आंदोलन, मतलब यह किस अधिकार के तहत आंदोलन, इसको दर्शाता है। दैट मीन्स सामान्य नागरिकों का यह अधिकार आंदोलन क्या कहता है। ए मूवमेंट दैट बिगेन, यह एक आंदोलन जो कि शुरू किया गया इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, इन 1950s, 1950 में। इन विच, किस चीजों पे आधारित था, तो यह एक ब्लैक एंड व्हाइट, दैट मीन्स गोरे एंड काला, उन चीजों पे आधारित था। यह कह रहा है क्या, इन 1950s इन विच अफ्रीकन अमेरिकन, यहाँ पे दो देशों का मसला था, दैट मीन्स अफ्रीका और अमेरिका। पीपल डिमांडेड इक्वल राइट्स एंड एन एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे उन्होंने मांग किया समान अधिकार का और जातीय समीकरण को खत्म करना, दैट मीन्स जातीय भेदभाव के आधार पे, मानवीय भेदभाव के आधार पे यहाँ एक दूसरे के बीच भेदभाव नहीं दर्शाना, उसको खत्म करने के द्वारा ये राइट्स किया गया था, ये मूवमेंट किया गया था और मांगा गया था। इसी को कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, नाउ we are going to discuss, that means we will discuss in the coming next video regarding the glossaries, in the series of glossaries, the second chapter of civics in next video. Thank you, have a nice day, bye bye, take care.